वही ब्लॉग है जो वाराणसी टू इलाहाबाद जर्नी। अक्सर आपने देखा होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए स्पेशल है। एक नया अनुभव होगा, एक नया तजुर्बा होगा, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको इस जर्नी के बारे में थोड़ी बहुत बताएंगे। आप इसके बारे में एंटरटेन करेंगे। तो अभी हम वाराणसी से इलाहाबाद के लिए निकल रहे हैं। ये कुंभ शटल बस, कुंभ शटल बस जिससे हम निकल रहे हैं। ये कुंभ के मेले में अक्सर स्पेशली चलाई जाती है और बाकी आम तरीके से इसको ले आते हैं। तो आपको हमारा जो उद्देश्य है वो है कि ठीक बीच में है, एकदम आगे ड्राइवर पीछे दिखिए। इलाहाबाद क्या है, इलाहाबाद की पृष्ठभूमि क्या है, और काफ़ी समय हो गया उस हिसाब से हमारे सर भी इलाहाबाद में उन्होंने काफ़ी वक्त दिया है अपना। उनका बचपन वहाँ बीता, एजुकेशन और इनको जो अपना इसके लिए लगाव है, आज वो पुनः कुछ समय के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हम आपको अपने ब्लॉग के लिए बताएंगे। हमारे सर HP अहमद सफ़र हम लोगों का शुरू हुआ। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे मोड़ आएंगे, आपको हम उससे गुरु कराएंगे, आपको बताएंगे। थोड़ी बहुत टेक्निकल कमियां आ सकती हैं, उसके लिए कर सकते हैं हमारे ब्लॉग यूट्यूब के हम उसे क्योंकि हमारे पास जो सारे अरेंजमेंट्स इस दौरान नहीं मुहैया हो सकते हैं। तो जो छोटी सी व्यवस्था है उस व्यवस्था के जरिए हम आपको कर सकते हैं। तो सर, इलाहाबाद के बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में कहिए, जो आपका अपना एक्सपीरियंस जो समय बीता है। अपने आप में उस शब्द का जो मतलब समझा जाए, वो किसी वर्ग विशेष की बकौती नहीं है, ना ही वर्ग विशेष का शहर है, बल्कि सारे भारतवासियों के साथ। आज इसका नाम प्रयागराज है, उससे भी हमें प्यार है। कल इलाहाबाद था, उससे भी प्यार है। कल क्या होगा, उससे भी प्यार होगा, अगर हम जिंदा रहे तो, बखैर रहे तो। तो इलाहाबाद में आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। मेरा एजुकेशन वहीं से था, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और इसके आगे सारी चीज़ें वहीं से हुई। हमारी फादर की जो सर्विस थी वो सर्वप्राणी हॉस्पिटल इलाहाबाद में वो नियुक्त थे और वहीं से रिटायर हुए। इसके बाद हमारे ग्रैंड फादर की यहाँ पर ज़मीन थी बनारस, बनारस का तहसील है वो रामनगर, वहाँ हमें सब कुछ छोड़कर प्रयागराज का वो इलाहाबाद, यानी कि त्रिवेणी को छोड़कर गंगा जमुना में इन्होंने अपना गंगा जमुना और वरुणा 80 वहाँ वो भी नदी का एक हिस्सा, बल्कि बह के वहीं से आए। हाँ, वहीं से है, तो गंगा ही उसी का एक रूप है। वो त्रिवेणी है और ये गंगा जमुनी है। तो ये छोटी सी अभी बात हमारे सर से हुई है। ये और भी मोड़ आएंगे, उस पर हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की क्या गतिविधि है वो करेंट तो देना आसान नहीं है, लेकिन टाइम स्पेंड के हिसाब से हम आपको देते हैं। हाँ, टिकट बनवा लिया जाए। अभी सर जो है टिकट बनवा रहे हैं हम लोग। इनके चेहरे पे काफ़ी खुशी है, लेकिन ज़मीन पर ये जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिलेंगे। यहाँ बचपन से मिल रहा है। हाँ, बचपन मिल रहा है। जब नाक पूछने के लिए औकात नहीं थी, तब कल हमारे बनेगा सिक्का 372 186 162 बढ़ गया 186 हो गया, सबसे बड़ा है वो 82 और हम तो इनसे ये क्या करते हैं, सरकार में से पढ़े
हम ट्रेन से भी सफ़र करते हैं और इससे पहले हम लोग गए थे, अभी एक हफ्ता पहले 162 किराया था, आज हम लोग 162, यानी सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है। कंडक्टर महोदय ने भी कहा अभी बुधवार से बढ़ा है, मैं इस बात को आप सबसे क्लियर कर रहा हूँ। ये सारे बदलाव भी आ रहे हैं काफ़ी हाईटेक समय में, डिजिटल युग में। वैसे के साथ एक बात और कहनी थी कि भारत का मान, सम्मान और शान, किराया घट जाए तो कुछ गरीबों का काम हो जाए, लेकिन मान सम्मान न घटे। दूसरी बात, जो अदर कंट्री में हमारे भारत की पहचान है, वो पहचान में गायब है, उसमें कहीं से कोई कमी ना आए। जिस ज़मीन से इंसान का लगाव होता है, जिस ज़मीन में इंसान समय देता है, जो हमारी भूमि है, उसके प्रति लगाव होता है, उसके प्रति टेंशन होता है। जैसे घर के मामले में टेंशन होता है, अपने करियर के मामले में टेंशन होता है, वैसे ही अपने ज़मीन के मामले में होता है। देशभक्त है, वो सोचता है हर एंगल से, और हमें नहीं लगता है कोई गलत है, ये सही ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हम जब किसी को मानते हैं और जब उससे थोड़ी बहुत होती है, बड़े बड़े लोगों से कमियां हुई हैं, तो उस पर नाराज़ होने का भी हमारा हक है, चाहे वो कोई भी। वो अहम है, वो जिम्मेदार भी है, जो गार्जियन होता है वो जिम्मेदार भी होता है। जिस जगह पे हम पहुँचे हैं उस जगह का तो नाम नहीं मालूम, लेकिन वाकई में जो कुदरत के नेमतें हैं, जो दी हुई चीज़ें हैं, जो रूहानियत है, इस जगह से ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। यानी नेचर के अंदर की जो सच्चाई है, जो एक बात है, वो देखने को मिला। तो आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। जितने भी टेंशन्स हैं, जितनी भी अपने नेगेटिविटी है, जैसे वो कुछ समय के लिए दूर हो। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह मफ्ता लिया बाबर आज हम बनारस से इलाहाबाद का सफ़र एक शादी के मुतालिक करते हुए मेन रूट से आने वाली बस सासों फाफा मुँह होकर आई। जो सफ़र 2 घंटे या 3 घंटे का था वो 5.5 घंटे का हो गया, और हम लोग अभी ज़ोहर और असर कज़ा करके मगरिब में यहाँ पहुँचे, करेला बाग करेली। और मगरिब का वक्त गुजरा जा रहा था और हम मस्जिद की तलाश में थे, तो ऐसे शख्स ने मस्जिद बताई जो शायद ही मुस्लिम रहा होगा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन शक्ल सबाहत से लग रहा था कि वो गैर मुस्लिम है, लेकिन ईमान उसके अंदर ज़िंदा था। क्योंकि मस्जिद मंदिर न मुसलमानों की बपौती है न गैर मुस्लिमों की, ये मालिक का और कायनात के बादशाह का दरबार है। यहाँ सभी का एहतराम है, सभी का इस्तकबाल है, सभी का स्वागत है। वैसे ही हम भी भटकते हुए ऐसे आए, और ये फ़िक्र अल्लाह के करम से और ऊपर वाले के ने रहमत से ये मगरिब न जाए, मिल जाए, तो उसने हमें रास्ता बताया। और जब रास्ते में आए तो बालू के ढेर और अजीब हालात यहाँ के लग ही नहीं रहा था आगे कोई मस्जिद है। और आकर मैं 2 बार वापस गया, वो मस्जिद लगी नहीं रही थी, वहाँ पर एक मज़ार थी। लेकिन फिर जब मैं बाहर निकला तो एक शख्स गुज़र रहा था, वो मजदूर लग रहा था, और उसने कहा कि नहीं मस्जिद ही है। हम फिर दोबारा आए तो हमें एक छोटा सा वज़ूखाना नज़र आया जिसमें सिर्फ 2 टोटियाँ थी, और हमें लगा कि मस्जिद है, क्योंकि मगरिब का वक्त गुज़र चुका था और नमाज हो चुकी थी। अब ताला बंद था, बगल में किसी बुज़ुर्ग और अजीम हस्ती की दरगाह है, उनका आस्थाना है, उनसे भी उनको भी अपना उनके कदमों की खाक का तलबगार हूँ। और ये मैं उनको अपना, अगर वो अपना खादिम समझ लें तो मैं अपने को, वो अपना अगर खादिम समझ लें तो मैं अपने को बहुत नसीब वाला समझूँगा। क्योंकि ये
अगर नमाज की बरकत न होती तो शायद इस नाचीज़ के कदम यहाँ तक ना आते हैं। अल्लाह ताला बहुत नीचे ही दर्जे में सही हम इस अमल को कबूल फरमाए। हिंदुस्तान में अमन व अमान लाए और भाईचारगी लाए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस जज्बे को फिर से ज़िंदा कर दे हमारे। हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। यहाँ जो भी इस आस्थाने पे आता है वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, सिर्फ इंसान होता है, तलबगार होता है और तालिब होता है। यहाँ हिंदू मुसलमान कोई नहीं, सारे लोग आते हैं, अपनी हाजतें यहाँ मांगते हैं और पूरी करके जाते हैं। बस यही कहना था कि यहाँ आना हमारा इन बुज़ुर्ग के कदमों के सदक़े में अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से करने कबूल फरमाए और यहाँ के लोगों में ईमानदारी दीन और अमन व अमान पैदा करे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये शान व शौकत, ये सजावट और ये रंगीनियाँ खामोश हैं लेकिन इनमें भी कुछ बात है। शब्द हैं, अल्फाज हैं, जज्बात है। आज यहाँ एक शादी का वलीमा है। इलाहाबाद इस शहर का नाम है। वक्त से पहले आने का कुछ फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं। मेहमान अभी हाजिर नहीं हुए और मेज़बान का भी पता नहीं, इसलिए ये जो कश्मकश है मेज़बान और मेहमान के इंतज़ार की, इसके बीच का जो लम्हा है, इसी लम्हे में हम कुछ अर्ज़ करें। अभी ये जो सुकून है ये अभी खलल में बदल जाएगा। भीड़ इतनी होगी कि शायद बगल वाले को सुनाई नहीं देगा। इसलिए बस हम यही एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं कि ये जो अभी खलल होगा, अभी जो परवान चढ़ेगी महफिल, उसके बाद भी ऐसा ही सन्नाटा होगा जैसा अभी आप महसूस कर रहे हैं इस वीडियो को देखकर। सारी सजावट खामोश है, रोशनी जल रही है लेकिन उस रोशनी में भी खामोशी। अल्फाज हैं लेकिन ये परख रखने वाले समझ सकते हैं कि वो उस खामोशी में क्या है।